Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine. कल हमने अपने दो टेंसेस कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे जल्दी जल्दी चैट में बताएं कि पिछले दो कल जो हमने टेंसेस पढ़े वो, और जो हमने एक क्लास मंडे को पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो किसी को उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज अनक्लियर रह गई हो तो वो मुझसे अभी पूछ लीजिए, ताकि फिर हम आगे अपना टेंस स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी से मुझे चैट में बता दें कि आपको सारी चीजें क्लियर थी इस तीनों टेंसेस में, या कोई भी चीज अनक्लियर रह गई हो। बाजी, ये मुझे ये पूछना था कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज है ना। अब जिधर आई वी यू दे आएगा वो प्लूरल होता है, तो उधर डू लगता है। अम, कौन से टेंस में पूछ रहे हैं? आप अगेन पूछे मुझसे यमुना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूछ रही हूँ बाजी, कल भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी इसमें मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जी बाजी। हमारा आई वी यू दे प्लूरल लगेगा तो उसके साथ डू लगेगा। अच्छा, और जिधर शी इट या कोई नेम आ जाएगा तो उधर डस या लगता है। सिंगुलर आ जाएगा तो जो, हाँ जी, वहां पर डस लगेगा। अच्छा, जैसे बाजी जैसे पहला जुमला शी करके स्टार्टिंग में जो शी वर्ड है तो उसमें डस लगता है। जी, हमारे पास सब्जेक्ट अगर शी आएगा, ही आएगा, इट आएगा, या भी कोई भी नाम आएगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, तो वहां पे हमारे पास लगेगा डज। वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन आया है कि जो दा कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, आ कहाँ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे दा आने वाला है, टू आने वाला है, आ आने वाला है? तो ये मैं बताती हूँ आपको। देखें, जब कोई भी सिंगुलर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा हो, सॉरी सिंगुलर कह रही हूँ, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो और उसके फर्स्ट लेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास वॉवेल साउंड आ रही है। अगर वॉवेल साउंड आ रही है तो वहां पे उससे पहले लगेगा एन, और अगर वॉवेल साउंड नहीं आ रही तो वहां लगेगा आ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनेस्ट है कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट में हमारे पास स्पेलिंग होती है HONEST। बट हमारे पास जो है ना साउंड जो आ रही होती है वो स्टार्टिंग में ओ की आ रही होती है, ऑनेस्ट हो रहा होता है वो। तो वहां पे हमारे पास लगेगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब कहीं पे नहीं आ रही तो वहां पे लगेगा आ। और दा हमारे पास कब लगता है? दा हमारे पास तब लगता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कोई स्पेसिफिक चीज, जगह या किसी का नाम हो, तो वहां पे हमारे पास लगेगा दा। ठीक है। ऑन हमारे पास तब लगता है जब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा हो कि किताब जो है वो कुर्सी पे रखी है। तो उर्दू में जो पे होता है ना, कुर्सी पे, कुर्सी के ऊपर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके उन ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास लगता है ऑन, कि ऑन चेयर, कुर्सी पे, ऑन चेयर। इसी तरह से टू हमारे पास तब लगता है जब हम किसी कहीं पे जाने की बात कर रहे होते हैं ना, जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट। एक तो टू लगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एक जगह थी और वहां पे जाने की बात हो रही थी। और दा हमारे पास इसलिए लगा क्योंकि स्पेसिफिक एक जगह का नाम आ गया कि वो मार्केट जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ होते हैं वर्ड्स जिनके इस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है सारा, ये चीज क्लियर हो गई। अभी हम सेंटेंसेस आगे करेंगे तो इसमें मैं आपको वापस से एग्जाम्पल्स के साथ समझा दूंगी। ठीक है सारा, यूर वेलकम। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि आज हमारा कौन सा वाला टेंस स्टार्ट होगा? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया। आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? ये कौन बताएगा मुझे?
यस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए हम अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस में, वो होती है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। अब किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, या शायद ना भी आ रहा हो, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने सेम यही आइडेंटिफिकेशंस पढ़ी थी, कि उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आ रहा होगा। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही आइडेंटिफिकेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? तो इसकी एक निशानी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जब हमारे पास उर्दू सेंटेंस लिखा होता है तो उसके लास्ट में यही आइडेंटिफिकेशन आ रही होती है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। बट उस सेंटेंस के मिड में या कहीं पे भी टाइम आ रहा होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो ये हमारे पास एक निशानी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो हमें पता बताता है ऐसे तरीके से कि नहीं, ये कंफर्म है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। अब टाइम कैसा होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि टाइम यहाँ पे लिखा हो कि 6 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, इस तरह का टाइम लिखा हो। नहीं, टाइम सिर्फ ये नहीं होता। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, टेंस का मतलब क्या होता है? जमाना होता है। जमाना एक जमाना नहीं होता, जमाने तो तीन होते हैं, और तीन के भी मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसकी। तो टाइम हमारे पास ये टाइम नहीं है कि जो हमारी घड़ी के इर्द गिर्द 12 हमारे पास नंबर्स हैं, बस वही टाइम है हमारा। नहीं, वो टाइम नहीं होता। टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम की सूरत में भी आ सकता है, सालों की सूरत में भी आ सकता है, महीनों की सूरत में भी आ सकता है। ये सब हमारे टाइम के अंदर ही शुमार होंगे। अब ये साल अगर गुजरे हैं, तो वो भी तो टाइम, एक पीरियड गुजरा है ना, टाइम पीरियड ही गुजरा है ना वो। तो यही हमारे पास टाइम होगा। ये भी हमारे पास मीन्स टाइम में ही शुमार होता है। ये जरूरी नहीं होता कि जो है ना सिर्फ 6 बजे, 4 बजे या 5 बजे इस तरह की टाइमिंग लिखी हुई हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस घर में 6 साल से रह रहे हैं, तो 6 साल का ये जो एक टाइम पीरियड है ना, ये भी एक टाइम है हमारे पास, कि इतने सालों से ना हम इस घर में रह रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। वो सुबह से खाना पका रही है। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम है सुबह, हमें पता है वो सुबह से खाना पका रही है, तो ये सुबह भी जो है ना वो एक टाइम पीरियड है, कि इतना टाइम हो चुका है उसको कि वो सुबह से खाना पका रही है, और अभी तक फॉर एग्जाम्पल कि वो अभी तक खाना नहीं पका चुकी। तो ये भी एक टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा है कि वो सुबह से खाना पका रही। ये नहीं कह रही मैं कि सिर्फ 6 साल, ये सालों में या महीनों में या सुबह शाम के जो है सिर्फ ये टाइम होगा। बट जो हमारे पास ये है ना कि 6 बजे से 4 बजे से, जो मैं कह रही हूँ कि घड़ी का, ये भी हमारे पास टाइम्स में शुमार होगा। और ये भी अगर हमारे सेंटेंस में आ रहा होगा, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई है टाइम से रिलेटेड? आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं हम इस टेंस के, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे दो ही हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हमारे पास मतलब हैज और हैव हमारे पास परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है। बट कंटिन्यूटी के लिए लगाने के लिए इसके आगे बीन ऐड कर दिया, हैज बीन और हैव बीन। अच्छा, एक चीज और समझ लें इस हेल्पिंग वर्ब में ना हमारे पास असल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज या हैव ही है हमारे पास। लेकिन बीन जो है वो भी मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी में आ रहा है। अभी हम आगे सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें आप देखेगा कि ये जो पूरा हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज बीन, ये अभी आगे जाके कट आउट हो जाएगा। हैज अलग हो जाएगा, बीन अलग हो जाएगा।
इनकी प्लेसेस भी आगे जाके डिफरेंट हो जाएंगी। मैं आपको अभी से इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव ही है। कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूस टेंस के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यहाँ पे बीन ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो हैव बीन किसके साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल जब हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ यूज होगा हैव बीन। और हैज बीन हमारे पास तब यूज होगा जब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर। अच्छा, एक चीज और देखते हैं ऊपर। जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हमारे पास सीक्वेंस आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, वो होती है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस एंड देन टाइम। टाइम हमारे पास आता है सबसे लास्ट में ट्रांसलेशन करते हुए। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस में ही बताया था। आईएनजी हमारे पास तब आता है तो हमारे पास कंटिन्यूटी में एक चीज आ रही होती है ना, तो हमारे पास उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आईएनजी ऐड हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रहा है परफेक्ट का, और वर्ब की फॉर्म हमारे पास आ रही है कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास फॉर या सिंस, फिर आ जाएगा हमारे पास टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर या सिंस में से कोई एक वर्ड आएगा, और फॉर किसके साथ आएगा और सिंस किसके साथ आएगा ये अब हम देखते हैं। वो 4 घंटे से खाना पका रही है। अब मुझे बताएं क्या इस सेंटेंस से आपको कंफर्म टाइमिंग पता चल रही है, फिक्स टाइमिंग पता चल रही है कि वो 4 घंटे से अगर खाना पका रही है तो वो 4 घंटे कौन से 4 घंटे हैं? क्या वो सुबह के 4 घंटे हैं, या वो दोपहर के 4 घंटे हैं, या शाम के 4 घंटे हैं? कौन से 4 घंटे हैं? क्या हमें इसमें परफेक्ट वो सॉरी एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल रही है? जी स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। क्या हमें इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल रही है कि वो 4 घंटे कौन से 4 घंटे हैं? नहीं पता चल रही। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा होता तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर। और जहां हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम होता है, जैसे वो 3 बजे से खाना पका रही है, हमें ये बात मालूम है कि वो 3 बजे से ही खाना पका रही है, तो वो 3 बजे जो है ना, वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल गई है, और वहां पे हमारे पास यूज होगा सिंस। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। जहां पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होती वहां पे हम यूज करते हैं फॉर, और जहां हमारे पास टाइम बिल्कुल कंफर्म होता है, पता होता है, वहां पे हम यूज करते हैं सिंस। वो 4 घंटे से खाना पका रही है, शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स। और वो 3 बजे से खाना पका रही है, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 3 o'clock। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सीक्वेंस देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन बीन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अलग और बीन इसलिए अलग लिखा हुआ है ताकि फिर आप लोग आगे जाके कंफ्यूज ना हो। जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की जो सीक्वेंस आ रही है उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हेल्पिंग वर्ब अलग है, बीन अलग है। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव आ जाएगा, बीन में बीन ही आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस एंड देन टाइम। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन बीन। जैसे मैं आपको पहले कहा था ये ब्रेक हो जाएंगे हमारे पास, कट आउट हो जाएंगे दोनों वर्ड्स। तो हैज या हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। तो हैज नॉट बीन हो जाएगा या हैव नॉट बीन हो जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस एंड देन टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस एंड देन टाइम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस एंड देन टाइम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। वो हमारे पड़ोस में 4 साल से रह रहा है। He has been living in our neighborhood for 4 hours। कौन से 4 साल है हमें नहीं मालूम। वो हमारे पड़ोस में 4 साल से नहीं रह रहा है। He has not been living in our neighborhood
फॉर 4 आवर्स, क्या वो हमारे पड़ोस में 4 साल से रह रहा है? हैज ही बीन लिविंग इन आवर नेबरहुड फॉर 4 इयर्स? क्या वो हमारे पड़ोस में 4 साल से नहीं रह रहा है? क्या हैज ही नॉट बीन लिविंग इन आवर नेबरहुड फॉर 4 इयर्स? ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर हो गई। मैं आपको सेंटेंस दे दूं, आप लोग बना लेंगे या दोबारा से टेंस रिपीट करूं? सारा बना लेंगे सेंटेंसेस या फिर मैं दोबारा से टेंस रिपीट करूं? बाजी दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा चलिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आती है उर्दू सेंटेंसेस में, वो होती है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी हमारे पास यही आइडेंटिफिकेशंस थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या सिर्फ कंटिन्यूस टेंस है? तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, हमारे सेंटेंस में जो है वो टाइम ऐड हो जाता है। जहाँ पे टाइम आ रहा हो, जिस सेंटेंस में टाइम आ रहा हो, और उसके आखिर में ये हमारी आइडेंटिफिकेशंस आ रही हो, तो उससे पता चल जाता है ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस घर में 6 साल से रह रहे हैं। अब टाइम सिर्फ वो टाइम नहीं होता कि 4 बजे, 6 बजे या 10:30 बजे, इस तरह की टाइमिंग नहीं होती। टाइमिंग जो है हमारे पास सालों की सूरत में भी आ सकती है, महीनों की सूरत में भी आ सकती है, और मिनटों की सूरत में भी आ सकती है, मिनट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा है, तो 5 मिनट से जो घंटी बजा रहा है, वो 5 मिनट भी हमारा एक टाइम पीरियड है कि वो इतनी देर से घंटी बजा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं, हम इस घर में 6 साल से रह रहे हैं, वो सुबह से खाना पका रही है। अब ये जो सुबह से है, ये भी हमारे पास एक टाइम पीरियड आ गया कि वो लड़की जो है वो सुबह से खाना पका रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो रही है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, सीक्वेंस हमारी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन फॉर और सेंस आएगा, देन टाइम आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हमारे पास आता है जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर। पढ़ो पहले। तब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज बीन। हैव बीन हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल। तो हमारे पास आ जाएगा हैव बीन। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस में था कि फॉर और या सिंस ऐड हो जाएगा हमारे पास, वो भी टाइम से पहले। तो फॉर हमारे पास कब आता है? जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं होता, तब हमारे पास आता है फॉर। और जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम होता है तब हमारे पास आता है सिंस, टाइमिंग से पहले। फॉर एग्जाम्पल वो 4 घंटे से खाना पका रही है, तो वो 4 घंटे कौन से 4 घंटे हमें मालूम नहीं है कि वो सुबह के 4 घंटे हैं, दोपहर के हैं कि रात के हैं, हमें नहीं मालूम, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसलिए हम उससे पहले लगा देंगे फॉर 4 आवर्स। वो 3 बजे से खाना पका रही है तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो 3 बजे से ही खाना पका रही है, तो इससे पहले हमारे पास आ जाएगा सिंस 3 o'clock। She has been cooking food for 4 hours और she has been cooking food since 3 o'clock। सीक्वेंस थी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर सिंस एंड देन टाइम। हेल्पिंग वर्ब अलग और बीन अलग इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास मेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव ही होंगे। बीन हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानी है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन बीन। ये हेल्पिंग वर्ब पूरा जो हमारे पास था हैज बीन या हैव बीन, ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, मींस हैव या हैज पहले आ जाएगा, फिर नॉट आएगा और फिर बीन आ जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर सिंस एंड देन टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म plus ing, then object, then for instance, and then time. Negative interrogative sentence helping verb then subject, then not, then been, then verb की first form plus ing, then object, then for instance, and then time. So फिर अटक गया मेरा। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पड़ोस में 4 साल से रह रहा है। He has been living in our neighborhood for 4 years। वो हमारे पड़ोस में 4 साल से नहीं रह रहा है। He has not been living in our neighborhood for 4 years। क्या वो हमारे पड़ोस में 4 साल से रह रहा है? Has he been living in our neighborhood for 4 years? क्या वो हमारे पड़ोस में 4 साल से नहीं रह रहा है? Has he not been living in our neighborhood for 4 years? अब क्लियर हो गया आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ओके, एवरीवन शुड आंसर। सारा आपको क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ अपने पास से, और आप लोग उसके ट्रांसलेशन करके मुझे चैट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? सीक्वेंस मैं आप लोगों के सामने ही रख दूंगी और चैट में कर रही हूँ डायरेक्ट, ताकि किसी को किसी के सेंटेंसेस आंसर्स नजर ना आए, सिर्फ मैं देख सकूं। चलें जी।
अब मैं आपको दे रही हूँ सेंटेंस, सीक्वेंस रख रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस बनाने में। अच्छा जी, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, अम, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। वो 2 घंटे से पढ़ रही है। आप चाहें तो इसकी चारों फॉर्म्स एक साथ बना लीजिए, वरना मैं वैसे तो अलग अलग ही बोलूंगी, आप लोग अलग अलग ही बना लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी। वो 2 घंटे से पढ़ रही है। ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके आपको अभी मुझे चैट बॉक्स में देना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। सारा, क्या हमें इसमें मालूम है कि वो 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं? हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा टाइम से पहले? यस। सारा, मेक इट नेगेटिव। मुझे पता था मरियम सारे एक साथ बना के देंगी। सारा, इसी का नेगेटिव बना है, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। यमुना, टाइम से पहले सिंस ये फॉर में से कुछ लगाना था, आपने वो मिस कर दिया, और आपने हेल्पिंग वर्ब गलत लगाया है। शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? अच्छा, मैंने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बोला था। सही जी यमुना, ये वाला हेल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट समथिंग। सारा, आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेक्ट है। यमुना, आप क्या पूछ रही हैं? मुझे आपका ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बाजी आपने कहा ना शी हैज बीन लर्निंग के बाद आपने ना वो लगाना भूल गई, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आ आएगा या दा आएगा। नहीं नहीं, ना आ आएगा ना दा आएगा, यहाँ पे तो टाइम से पहले फॉर या सिंस आना था ना, तो फॉर या सिंस में से कौन सा आएगा? फॉर। जी, फॉर आएगा। अच्छा, आप इसका नेगेटिव बना के मुझे सेंड करें। और मरियम, मैं आपके सारे सेंटेंसेस पढ़ नहीं पाई थी, तो अगर आप दोबारा से सेंड कर दें तो। मैं पढ़ ही रही थी और यहाँ पे मीटिंग एंड हो गई।
जी आपके सारे सेंटेंसेस ठीक हैं, बट आप क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करती बस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लास्ट में। बाकी वैसे आपके सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ठीक है यमुना, आपका नेगेटिव ठीक है। हम्म। अच्छा, जब तक यमुना और मरियम अपने सेंटेंसेस सेंड करिए सारा, मुझे बताएं हमने लास्ट वोकैब कौन सी पढ़ी थी? वोकैबलरी लिस्ट हमने लास्ट कौन सी की थी? ठीक है मरियम, आपके सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है। तीन स्टूडेंट्स हैं हमारे, और तीनों ने सब्जेक्ट वो सॉरी वर्ब जो है वो अलग अलग लगाया है। सारा ने लगाया था वर्ब रीडिंग, यमुना ने लगाया था लर्निंग, और मरियम ने लगाया स्टडीइंग। तो मैंने तीनों को वर्ब पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वर्ब तीनों ही करेक्ट हैं। तीनों का मतलब ही पढ़ना होता है। लर्निंग पे हाँ थोड़ा सा आ जाता है कि वो लर्निंग याद करने को कहते हैं, लेकिन फिलहाल ठीक है, लर्निंग भी ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं बोला था ना आगे, ये बिना ऑब्जेक्ट का हमारा जुमला था। अच्छा, आप लोगों को पता है, अभी जैसे आपने विदाउट ऑब्जेक्ट जो है ये आपने आपने सेंटेंसेस बनाया था, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट भी हमारा सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ मैं, एक जो भी मेरे जहन में आ रही है, बाकी होते भी होंगे या आगे आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। एक सेंटेंस होता है विदाउट सब्जेक्ट, वो होता है बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं, और अगर मैं इस सेंटेंस को, ये जैसे अभी मैंने बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अगर मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाऊं तो सुबह से बारिश हो रही है या शाम से बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसे बनेगा? मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। मरियम, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। और यमुना ने सेंटेंस बना लिए थे। सही है यमुना, आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी करेक्ट है। सुबह से बारिश हो रही है, तो इसको हम करेंगे। Wait a minute. ये हमारे पास बन जाएगा, it has been raining since morning। ये हमारे पास सेंटेंस बनेगा। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हमने यहाँ पे से लगा कि हमारे पास सब्जेक्ट था ही नहीं ना उर्दू में, फाइल ही नहीं था यहाँ पे। हमने यहाँ पे
इसलिए स्टार्टिंग में इट लगा दिया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बन जाएगा इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव बन जाएगा हमारे पास हैज इट। इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा हमारे पास इट नहीं लगेगा हमारे पास। इंट्रोगेटिव में हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारे पास सेंटेंसेस बन गए। सुबह से बारिश हो रही है। नहीं मरियम, हैज इट बीन सुटेबल नहीं लग रहा। मैं भी पहले यही लगा रही थी, बट वो इस सेंटेंस में सुटेबल नहीं लग रहा। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग या हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारे पास उर्दू के सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है ना, तो यहाँ पे इसलिए सुटेबल नहीं लग रहा था। हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इट्स सुटेबल। तो सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? हम हैरानी में पूछते हैं ना किसी से, अरे तुम्हारे यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही? हमारे यहाँ तो हो रही है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। विदाउट सब्जेक्ट भी हमारे पास सेंटेंस बनता है। जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट बनता है, इस तरह से विदाउट सब्जेक्ट भी हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो था हमारा, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में। फिर वही क्वेश्चन पूछूंगी मैं, किसी का कोई कंफ्यूजन, किसी को इस प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, बीच में रह गई हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लें। ये अफर्मेटिव क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास हैज बीन पहले आ गया ना, हमारा हमने इट तो नहीं लगाया ना। अफर्मेटिव में हमने देखे, हमने इट लगा दिया था, बट इंटरोगेटिव में हमने इट नहीं लगाया। हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ इतना लिखा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सुटेबल नहीं लग रहा था। हैज इट बीन लगा भी सकते हैं, जो हमारे पास एक रूल है उसके मुताबिक हम लगा भी सकते हैं, बट मैंने इस सीन लगाया था कि सुटेबल नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया था। लगा सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि इट हम बीच में नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सारे हमने बनाया ही है अफर्मेटिव में, तो वो लग सकता है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? हैज इट बीन, इट नॉट बीन सिंस रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ठीक है, अब तो नहीं लग रहा अफर्मेटिव मरियम? अच्छा, मैं क्या पूछ रही हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन प्रेजेंट टेंस में? देखिए मैं इतना, अच्छा मैं आपको शायद ये बात बताना भूल गई थी कि हमारा जो कोर्स के एंड में ना, मैं ना एक ग्रैंड टेस्ट लेने वाली हूँ आप लोगों का। ठीक है ना? सिर्फ आपका नहीं, हम हर बैच में यही करते हैं।
और हम एक ग्रैंड टेस्ट लेते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। टेस्ट होने वाले हैं, अभी से रेडी कर रही हूँ मैं आप लोगों को, टेस्ट होने वाले हैं। अच्छा, कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ग्रुप भी हमारे पास है, पर्सनल नंबर भी आप लोगों का मेरे पास रहेगा, आप उसमें पूछ लीजिएगा। अभी हम टाइम जा रहा है हमारा, तो हम जल्दी से वोकैबलरी कर लेते हैं। हमने शायद लास्ट किचन वोकैबलरी करी थी, स्पाइसेस नेम, राइट। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो सेंटेंसेस दूंगी वो प्लीज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 के 10 कर लीजिएगा, 5 मत कीजिएगा। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ही दे रही हूँ मैं वो सेंटेंसेस, तो इसमें आप लोग प्लीज, हाँ ठीक है, अच्छे बच्चे हैं ना। अच्छा चले, हम अपने वोकैबलरी से स्टार्ट करते हैं। किचन वोकैबलरी हमने 2 पेजेस कर लिए थे इसके, स्पाइसेस नेम के, बाकी के जो रह गए हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। बे लीफ, तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, पॉपी सीड, खसखस, टैमरिंड, इमली, मैंगो पाउडर, आमचूर, गूसबेरी पाउडर, आंवला पाउडर, सफरान, सैफरन, जाफरान, नटमेग, जायफल, मेस, जावित्री, स्टार अनाइस, बादियान के फूल, ग्रीन पीस, हरे मटर, वाइट पीस, सफेद मटर, ब्लैक आइड बीन्स, लोबिया, रेड किडनी बीन्स, लाल लोबिया, ब्लैक चिक पीस, काले चने, होल ब्राउन लेंटिल्स, साबुत मसूर, होल ग्रीन ग्राम, साबुत मूंग, सीसेम, सफेद तिल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, यीस्ट, खमीर, करी लीव्स, करी पत्ता, होल ब्लैक ग्राम, साबुत अर्द। ठीक है, ये हमने आज थोड़ी सी वोकेबलरीज की हैं। हम लोग वोकेबलरी में बहुत स्लो चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम इंशाल्लाह अपना पास्ट टेंस स्टार्ट कर देंगे। मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ, कल हमारा पास्ट टेंस स्टार्ट होगा। हाँ, और और क्लासेस जो है ना वो टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट 3 PM। ठीक है, ताकि हम अपने टाइमिंग पे क्लास जो है वो एंड कर सकें। चलिए जी, हम अपनी क्लास फाइंड अप करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप भी हमारे पास है और पर्सनल नंबर भी हैगा। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग पूछ लीजिएगा और होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा अपना, जो पिछला रह गया है वो भी, और जो मैं अभी दूंगी वो भी, सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास फाइंड अप करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, क्या जी कहनी थी मिस। मैंने, अम, एक बात मैंने और करनी थी, मैंने सोचा मैं अभी करती हूँ, फिर रह गई। चलो मैं आपके ग्रुप में बता दूंगी जो भी बात होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।